हेलो फ्रेंड्स, तो हम SK 1 to 17 के MCQs पढ़ रहे थे। ठीक है, तो 800 तक हमने पढ़ लिया था। आज 801 से पढ़ेंगे। अ पेशेंट हैज़ सीन टू हैव केराटाइटिस एंड ड्राई आइज अलॉन्ग साइड स्टोमिया। माउथ भी उसका ड्राई है, आई भी उसकी ड्राइज है। तो ये से जागरण में होते थे। ठीक है, लैक्रिमल ग्लैंड और पैरोटिड ग्लैंड उसमें डिस्ट्रॉय होते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज है। ठीक है, स्मूथ मसल कंट्रक्शन ऑफ वेसल कौन करवाता है? ADH करवाता है। ADH एंटी डायरोटिक हार्मोन। दूसरा नाम इसका क्या था? वेजोप्रेसिन। अब वेजो का मतलब क्या है? ब्लड वेसल। प्रेसिन मीन्स क्या करता है? प्रेस करता है, उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। तो ये ADH का काम क्या है? एक वाटर एब्जॉर्प्शन है, दूसरा क्या है? वाइजो कंस्ट्रक्शन है। ये दो काम है। टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस दैट अकर्स इन लाइसोसोम फैगोसाइटोसिस करवाते हैं। ठीक है, बड़े फूड पार्टिकल्स को, मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं? इनगल्फ करते हैं, उसको हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। और पिनोसाइटोसिस क्या होता है? स्मॉल लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जो स्मॉल होते हैं, उनको फिर पिनोसाइटोसिस कहते हैं। विच नर्व विल पास बिटवीन C5 एंड C6? तो इनके दरमियान C6 होगा। C5 के नीचे C6 होगा, और C के नीचे क्या होता है? C7 होता है। हमेशा जो वर्टेब्री होता है उससे हमारे पास जो नर्व होता है उसके नीचे हमारे पास वही उससे नीचे वाला नर्व होता है। और फिर है पेशेंट विद लोअर बैक एक। पेशेंट को लोअर बैक एक है और साथ में क्या है? पेन रेडिएट कर रहा है टू पोस्टीरियर थाई हैविंग डिस्क हर्निएशन बिटवीन L4 और L5 अफेक्ट विच वर्टेब्री। अच्छा, अभी सर्वाइकल नर्व्स अभी हमने पढ़े थे, उसमें क्या था? जो वर्टेब्री का नंबर था उससे नीचे हमारे पास नेक्स्ट नर्व होता है। फॉर एग्जांपल C5 है ना, तो उसके नीचे जो नर्व होगा वो C6 होगा। मतलब नर्व क्या होता है? वर्टेब्री के ऊपर होता है। अगर C6 है ना, ये C6 है, फॉर एग्जांपल C6 के ऊपर से C6 पास हो रहा है, और यहाँ पर C5, ये हमारे पास क्या है? ये 5th सर्वाइकल वर्टेब्री है, ये 6th सर्वाइकल वर्टेब्री है। तो 5th सर्वाइकल वर्टेब्री के नीचे जो सर्वाइकल नर्व होगा वो होगा 6 वाला, और 6th जो सर्वाइकल वर्टेब्री है उसके ऊपर जो नर्व है वही है, C6 है। तो मतलब नंबर ऑफ वर्टेब्री जो सा होगा उससे ऊपर वही नंबर ऑफ नर्व निकल रहा होगा। जैसे नंबर ऑफ वर्टेब्री 6 है, उससे ऊपर 6th क्रेनियल नर्व निकल रहा है, सर्वाइकल नर्व। लेकिन लंबर एरिया में इस तरह नहीं होता, अपोजिट होता है। यहाँ पर L4 के नीचे क्या होता है? L4 के नीचे L4 पास हो रहा होगा, L5 नहीं होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि डिस्क हर्निएशन हुआ है बिटवीन L4 और L5। अच्छा, L4 और L5 के दरमियान डिस्क हर्निएशन होता है, तो कौन सा वर्टेब्री वो कह रहा है हमारे पास? वर्टेब्री तो इसने दे दिया L4 L5 है, नर्व का असल में पूछना चाहते हैं, नर्व कौन सा अफेक्ट हुआ है, तो वो है L5। सही है, ये भी यहाँ पर भी उसी तरह है। ठीक है, जो नर्व होगा, लंबर नर्व होगा, वो अपने वर्टेब्री के ऊपर से, तो L5 के ऊपर L5 होता है। ठीक है, L5 वर्टेब्री जो होता है उसके ऊपर लंबर 5th नर्व होगा। ऑन हिस्टोलॉजी शोज फ्लास्क शेप सेल्स है, मल्टीपल डेंड्रिटिक साइनेप्स हैं। इन वो किस में होते हैं? मल्टीपल डेंड्रिटिक सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, सेरिबेलर कॉर्टेक्स में ये होते हैं। ठीक है, फ्लास्क शेप सेल्स है, मल्टीपल डेंड्रिटिक साइनेप्स। पेशेंट है विद लीजन इन ब्रेन है, प्रेजेंट विद रेस्टिंग ट्रेमर है। रेस्टिंग ट्रेमर है, स्टूप्ड पोस्चर है, शफलिंग गेट है, एक्सप्रेशनलेस फेस है, या जिसको कहते हैं मास्क्ड फेस। लीजन इन विच पार्ट ऑफ, ये सब्सटेंशिया नाइग्रा में है, ये पार्किंसन डिजीज है। ठीक है, रिजिडिटी हो रही थी। ठीक है, शफलिंग गेट था, स्टूप्ड पोस्चर था, ट्रेमर्स हैं, एक्सप्रेशनलेस फेस था। ये सब्सटेंशिया नाइग्रा के जो न्यूरॉन होते हैं डोपामिनर्जिक, वो डैमेज होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है? पार्किंसन। रच के स्पॉट डिराइव्ड फ्रॉम स्टोमेडियम ऑफ फोरगट है। ठीक है, डेवलपमेंट के दौरान बनता है। लेजन ऑफ वन साइड ऑफ, अच्छा क्या है? लेजन ऑफ वन साइड ऑफ इंटरनल कैप्सूल कास्ट प्योर मोटर स्ट्रोक ऑफ अदर साइड। ठीक है, वो तो इन्होंने यहाँ पे पूछा नहीं हुआ है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इन्होंने क्या दिया हुआ है? किसी और क्वेश्चन का इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है। हेक्सोजामाइनेज A डिफिशिएंसी। ठीक है, हेक्सोजामाइनेज A डिफिशिएंसी अकर होता है किसमें? टे साच डिजीज में, जिसमें लिपिड स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, सेल के अंदर। डिक्रीज एसिड इन स्टमक विल रिजल्ट इन एबनॉर्मल प्रोटीन डाइजेशन, क्योंकि एसिड कम होगा तो पेप्सिनोजन जो एंजाइम है, जो इनएक्टिव फॉर्म में है ना, वो पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा। पेप्सिन क्या है? एक्टिव फॉर्म है। तो फिर क्या है? जब एक्टिव नहीं होगा पेप्सिनोजन, तो फिर प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा वो, एबनॉर्मल प्रोटीन डाइजेशन होगी। अब हुआ है कंटिन्यूसली फेलिंग इन एग्जाम है, ही इज डूइंग एंगर टू हिज पेरेंट्स है। दिस टाइप ऑफ डिफेंस रिस्पॉन्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, इसको कहते हैं। मतलब एक बंदा है, उसको क्या है? किसी और का गुस्सा किसी और चीज़ पे या किसी और इंसान पे निकालता है। फॉर एग्जांपल क्या है? उसमें क्लास में जो है टीचर जो है स्टूडेंट को डांटता है, तो वो घर में आके क्या है? माँ बाप या बहन भाइयों के ऊपर वो गुस्सा निकालता है, क्योंकि टीचर के ऊपर तो निकाल नहीं सकता। इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर भी देखें, वो फेल हो रहा है एग्ज़ाम में बार बार। ठीक है, तो
या तो मतलब किसी चीज़ का गुस्सा हो या किसी इंसान का गुस्सा, मतलब टीचर का गुस्सा भी हो सकता है। अब यहाँ पर किसी चीज़ का, एग्ज़ाम का गुस्सा है कि एग्ज़ाम में क्यों बार बार फेल हो रहा है, तो वो उस गुस्से को बच्चा जाके निकाल रहा है क्या, अपने पेरेंट्स पे के ऊपर। तो ये क्या है, एज ए डिफेंस रिस्पॉन्स के तौर पर ये लोग कर रहे होते हैं ना। नॉन पेशेंट ऑफ एम आई है विद पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब है। पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब जब भी आ गया और रेज क्रेटिनिन और यूरिया भी है, तो यूरिया की वजह से क्या है, पेरिकार्डियम डैमेज हो रहा है, पेरिकार्डाइटिस हो रहा है, यूरिमिक पेरिकार्डाइटिस। कार्टिकल लेयर ऑफ ओवरसाइट सिक्रीट करता है क्या, एस्ट्रोजन। फ्रंकोलोसिस ऑन टिप ऑफ नोज, नोज के टिप पे जो फ्रंकोलोसिस होते हैं वो स्प्रेड होते हैं कॉर्नर साइनस को ऑप्थेल्मिक वेन के थ्रू। प्रोस्टासाइक्लिन को प्रोड्यूस कौन करता है, वास्कुलर एंडोथेलियम है, ठीक है, वेसल का जो एंडोथेलियम है वो प्रोड्यूस करता है प्रोस्टासाइक्लिन। कार्टिकोस्टेरॉइड लीड्स टू डिलेड वाउंड हीलिंग, स्टेरॉइड डिलेड वाउंड हीलिंग करवाते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर सर्वाइकल, क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी है ना, तो मतलब क्या है, ल्यूकोसाइट वगैरह न्यूट्रोफिल वगैरह के एक्शन को स्टॉप करते हैं ना, जब उनका एक्शन स्टॉप होगा तो जाहिर सी बात है हीलिंग भी स्लो होगी। मेन ऑब्जेक्टिव फॉर फाइब्रोब्लास्ट की एक्टिविटी को भी स्टॉप करते हैं ना, जिसने कोलाजन फाइबर वगैरह प्रोड्यूस करने थे ना, जो हीलिंग में हेल्प कर रहा था। मेन ऑब्जेक्टिव फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर सर्वाइकल कैंसर के लिए क्या कर रहे थे, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। मोस्ट कॉमन काज ऑफ सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस कौन सा है, स्ट्रेप वेरिटीन है। सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस वेरिटीन है, लेकिन स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है मोस्ट कॉमन काज एक्यूट का अगर पूछें। अब देखिए मोस्ट कॉमन काज ऑफ एक्यूट एंडोकार्डाइटिस है नो हार्ट डिजीज, स्टेफ ऑरियस है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ सब एक्यूट है एंडोकार्डाइटिस विद हार्ट डिजीज, वो स्टेफ वेरिटीन। लार्ज फ्राइबल इरेगुलर वेजिटेशन लार्ज फ्राइबल इरेगुलर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में होते हैं, और स्मॉल इरेगुलर हमारे पास होते थे। अब यहाँ पर इसने लिबमेन में फ्लैट होते हैं, स्मॉल टू मीडियम, फ्लैट स्मॉल टू मीडियम लिबमेन में होते हैं। फ्राइबल स्मॉल वेजिटेशन अगर होंगे वो नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस है, और फ्राइबल लार्ज किस में होते हैं, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ठीक है। और फ्राइबल अगर स्मॉल आ गए ना तो आपने क्या, नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक। इन सेल मेम्ब्रेन के अंदर बॉन्ड होता है बिटवीन इंटरनल प्रोटीन एंड लिपिड के दरमियान, हाइड्रोफोबिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड। लास्ट मिनरल्स फाउंड इन, आखिरी मिनरल जो फाउंड होता है वो सबसे नहीं, लीस्ट मिनरल किसके अंदर होता है, ट्यूबर्स के अंदर। विच वायरल एजेंट काजेज ब्रोंकिक्टिसिस इन चाइल्ड है, तो कौन सा होता है, रेस्पिरेटरी सिंक्शियल वायरस है, जो कि हमारे पास क्रू भी काज कर रहा है, जिसको कह रहे हैं लैरिंगोट्रोकियो ब्रोंकाइटिस है। 13 ईयर ओल्ड चाइल्ड प्रेजेंट टू द ER डिपार्टमेंट है विद एक्यूट सीवियर अस्थमा हैविंग सीवियर ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, द मोस्ट अप्रोप्रिएट इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या होगा, IV इनहेल्ड अल्ब्यूटेरॉल देते हैं, ठीक है, बीटा 2 एगोनिस्ट। लॉस ऑफ 2 पॉइंट डिस्क एक्यूट रिजर्वेशन ऑफ अस्थमा में यही देते हैं, बीटा 2 एगोनिस्ट देते हैं, उससे कंट्रोल नहीं हुआ, स्टेरॉइड्स भी देते हैं साथ में, ठीक है। लॉस ऑफ 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, फाइन टच एंड वाइब्रेशन, तो ये DCML है, ठीक है। इन लेफ्ट लोअर लिम्ब है। द रीजन एट द ब्रेन, अच्छा ब्रेन का पूछ रहा है कि ब्रेन में कौन सा एरिया अफेक्टेड, तो ये क्या है, फेसिकुलस ग्रेसिलस है। अब लोअर लिम्ब से जो हमारे पास ला रहा था सेंसेशंस को, उनको हम कह रहे थे फेसिकुलस ग्रेसिलस, है तो टार्सल कॉलम का पार्ट, लेकिन ये फेसिकल तय का ना, फेसिकुलस ग्रेसिलस। और अपर लिम्ब से जो ला रहे थे वो फिर क्या है, लेटरली प्रेजेंट थे, उनको फिर हम नाम दे रहे थे फेसिकुलस क्यूनियटस। तो ये लोअर लिम्ब से ला रहा है तो ये क्या है, फेसिकुलस ग्रेसिलस है। शिफ्ट टू लेफ्ट इज कॉल्ड है हेल्डेन अफेक्ट, उसको कहते हैं। PTH लेवल डज नॉट चेंज, इन किस में चेंज नहीं होते, ऑस्टियोपोरोसिस में, पैराथायरॉइड हार्मोन सेम रहता है। क्रोनिक, अच्छा क्रोनिक प्रेशर ओवरलोड इन द लेफ्ट वेंट्रिकल है ड्यू टू एरोटिक स्टेनोसिस है। एरोटिक स्टेनोसिस के ऊपर, लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर क्रोनिक प्रेशर ओवरलोड पड़ेगा, उसकी वजह से हाइपरट्रॉफी होगी, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। द मोस्ट सिग्निफिकेंट क्लिनिकल फाइंडिंग इन पेशेंट विद एरोटिक रिगर्जिटेशन के साथ, उनमें क्या होगा, बाउंडिंग पल्स होगा। दाई डिलीवर्ड अ बेबी हिमाटोमा डेवलप इन ब्रॉड लिगामेंट इज ड्यू टू इंजरी ऑफ यूट्राइन आर्टरी की वजह से हुआ है, ठीक है। ब्रॉड लिगामेंट के अंदर हिमाटोमा किस वजह से हो रहा है, इंटरनल एलिया यूट्राइन आर्टरी की वजह से। न्यूरो एंडोक्राइन रिस्पॉन्स आफ्टर सर्जरी इज ड्यू टू हेमोरेज की वजह से होता है। विच स्ट्रक्चर पासिस थ्रू द लेफ्ट साइड ऑफ द ग्रूव ऑफ मेडियास्टेनम इसोफेगस, रट्टे वाली चीज़ रट लें। पेशेंट प्रेजेंटेड विद RTA वेयर ब्लीडिंग अकर हुज ब्लड ग्रुप इज बी नेगेटिव है, नो क्रॉस मैच अवेलेबल इमीडिएटली विच ब्लड ग्रुप कैन बी गिवन है, तो O नेगेटिव देते हैं जो कि यूनिवर्सल डोनर है, लेकिन इमरजेंसी में सिर्फ दे सकते हैं, इस तरह आप नहीं दे सकते हैं। अब पेशेंट ABG रिवील pH 7.5 है, ठीक है, तो ये अल्कलोसिस हो गई। PCO2 क्या है, 40 है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो नॉर्मल है, बाइकार्बोनेट इंक्रीज हो गया, तो ये मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है। व्हाट इज एसिड बेस डिसऑर्डर, अनकम्पनसेटेड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है, ठीक है। कंपनसेटेड तब होता है जब pH वापस नॉर्मल की तरफ आ रहा होता और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता, इंक्रीज हुआ पड़ा होता ना, एसिड बढ़ जाता ताकि अल्कलोसिस को बैलेंस कर सकता, लेकिन नॉर्मल है यहाँ पे, तो ये अनकम्पनसेटेड है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर UTI काज बाय सुडोमोनास,
यूटीआई अगर सुडोमोनास की वजह से हो रहा है उसके लिए हम सिप्रो देते हैं, वैसे अगर सुडोमोनास के लिए हम क्या देते हैं, सेफ्टाजिडाइम। ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सुडोमोनास सेफ्टाजिडाइम है, लेकिन क्या है अगर सुडोमोनास यूटीआई काज कर रहा है उसके लिए और ड्रग देते हैं, वो है सिप्रो। A 40-year-old man presented with sudden severe chest pain died in ER. He was found to have aortic dissection. The autopsy would show medial necrosis. medial necrosis होता है ना टुनिका मीडिया की aortic dissection में। पेशेंट प्रेजेंटेड विद फेयर रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन है एंड स्वेटिंग है। डायग्नोसिस क्या होगी, एमआई है। टोटल हेमाटोक्रिट इन इन्फेंट कितना होता है, 54% ज़्यादा होता है। यंग मैन प्रेजेंट्स विद कंप्लेन ऑफ वन साइडेड फेशियल फ्लशिंग के साथ है एंड हीट अप विद नो स्वेटिंग, स्वेटिंग उसमें नहीं है, एनहाइड्रोसिस है ना, और फेशियल फ्लशिंग भी है एक साइड पे, और इसमें वो भी होगा ना, टोसिस भी होगी। तो ये क्या है, सिंपैथेटिक लॉस हुआ है। ठीक है, सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन या सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन लॉस हुए हैं, जिसको हर्नर सिंड्रोम कह रहे हैं, वही हो रहा है। रिगार्डिंग ग्लूकोरिनाइडेशन, ट्रू ग्लूकोरिनाइडेशन कहाँ पे होता है, ये लिवर के अंदर होता है, बिलिरुबिन के साथ ग्लूकोरोनिक एसिड मिलता है, इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग देयर बाय एक्सक्रीशन। ठीक है, तो ये क्या करता है, बिलिरुबिन को सॉल्युबल बना देता है। ठीक है, और उसको एक्सक्रीट करवाता है फीसेस में। विल्लाई आफ्टर थर्ड गेस्टेशन है। ठीक है, थर्ड वीक के बाद, असल में वीक है ना, थर्ड वीक ऑफ गेस्टेशन के बाद विल्लाई किस चीज़ में कन्वर्ट होते हैं, टर्शरी विल्लाई में। पीक एक्सपायरेटरी फ्लो मेयर्ड बाय, किस चीज़ से उसको मेयर करते हैं, प्रेडेटरी वैल्यू ऑफ FEV1 एंड असेस लार्ज एजवे कैलिबर, उसको असेस करते हैं इसके थ्रू। अल्नर नर्व डैमेज एट मीडियल एपिकंडाइल, अल्नर नर्व डैमेज होता है मीडियल एपिकंडाइल के ऊपर, विच मसल विल बी अफेक्टेड, मसल कौन से, मीडियल टू लम्ब्रिकल्स हैं, क्योंकि अल्नर नर्व मीडियल टू लम्ब्रिकल्स को सप्लाई कर रहा है, लेटरल को कौन सप्लाई करता है, मीडियन नर्व। टू ट्रीट एसिटामिनोफेन पॉइजनिंग विच एंटीडॉट एनास्टाइलसिस्टीन देते हैं, हेपेटोटॉक्सिक है ना वैसे पैरास्टामोल। अब मसल दैट इज अटैच्ड टू मोर देन वन जॉइंट एंड, वो मसल जो एक जॉइंट से ज़्यादा एंड प्रीमर्स करता है एक्सेसिव मूवमेंट ऑफ प्रॉक्सिमल जॉइंट, उस मसल को हम नाम देते हैं फिक्सेटर। पेशेंट कैन नॉट श्रग हिज शोल्डर है, मतलब ट्रेपिजियस मसल का, ट्रेपिजियस मसल या उसके नर्व में, एक्सेसरी नर्व में मसला। ही हैज़ आल्सो माइल्ड टोसिस एंड मियोसिस भी है ड्यू टू लीजन। अब ये पेनकोस्ट की तरफ जा रहा है, एक्सेसरी नर्व प्लस सिंपैथेटिक चेन डैमेज है, तो ये हमारे पास पेनकोस्ट ट्यूमर में भी इस तरह से हो सकता है। फर्स्ट लाइन मैक्रोफेज ऑफ डिफेंस इन लंग क्या होता है, डस्ट सेल होते हैं। उसके बाद है पेशेंट है 16-year-old बॉय प्रेजेंटेड OPD विद 104 फीवर है फॉर लास्ट 4 days एंड प्रिस्क्राइब्ड एंटी मलेरियल उसको दिए गए फॉर फीवर। आफ्टर 12 फॉर ही प्रेजेंटेड विद, अब देखो कोका कलर यूरिन आ रहा है, इसका मतलब क्या है, उसको हिमाचोरिया हुआ है, किसके बाद, एंटी मलेरियल देने के बाद। तो एंटी मलेरिया G6PD डिफिशियंसी वाले पेशेंट जो होते हैं उनमें जब आप एंटी मलेरियल देते हैं तो हीमोलाइसिस एग्रीवेट हो जाता है। ठीक है, अब ये G6PD डिफिशियंसी है, और ये मेनली किस में होता है, बॉयज़ में होता है, क्योंकि एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, फीमेल में बहुत रेयर होता है। GLP-1 एगोनिस्ट एंड एंटी डायबिटिक इज, तो वो कौन सा है, एक्सिनाटाइड। 85-year-old मैन प्रेजेंटेड, अब जो मेटफॉर्मिन है वो तो आपको पता है, वो तो हमारे पास वो है बिगवानाइड है, रोजिग्लाटाजोन ये फिर वो है सोडियम ग्लूकोज अपटेकर इनहिबिटर वही है। तो ये हमारे पास एक्सिनाटाइड क्या है, GLP-1 एगोनिस्ट है। 85-year-old मैन प्रेजेंटेड विद फीवर, नेक स्टिफनेस एंड डायग्नोज्ड एज मेनिंजाइटिस, विच ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल। 85 ईयर में मेनिंजाइटिस हुआ है, उनमें मोस्ट कॉमन कौन सा ऑर्गेनिज्म हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। इन फीटल सर्कुलेशन हाईएस्ट ऑक्सीजन सैचुरेशन कहाँ पे होता है, अम्बिलिकल वेन में। ठीक है, तो सिर्फ अम्बिलिकल वेन और पल्मोनरी वेन ऐसे वेन है जिनमें ऑक्सीजन हमारे पास होता है, बाकी जितने भी वेन्स हैं उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो अम्बिलिकल वेन में ऑक्सीजन सैचुरेशन मैक्सिमम है। विच वन हैज़ हाईएस्ट सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन, अम्बिलिकल वेन, इन सबसे ज़्यादा अम्बिलिकल वेन में होता है। ब्लड सप्लाई कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म अंडर सिंपैथेटिक सिस्टम रादर देन लोकल मेटाबोलाइट्स है, तो ये स्किन है। ठीक है, उसको जो है लोकल मेटाबोलाइट है, नहीं बल्कि उसको सिंपैथेटिक सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है स्किन के, रादर देन लोकल मेटाबोलाइट। ब्लड क्लॉट कॉन्सिस्ट ऑफ, ब्लड क्लॉट में क्या होता है, फिब्रिन होता है। उसके बाद माल नरिश चाइल्ड है विद मल्टीपल्स एक्सट्रैक्टेड टीथ, ही हैड ऑन रेडियोग्राफी स्कैन वाज नॉट सजेस्टिव ऑफ हिज एज कैलकुलेशन हाउ विल। तो अब क्या है, रेडियोग्राफी के ऊपर उसका एज हमें मालूम नहीं हो रहा, तो हाइट एंड वेट रेशियो से उसका एज हम लोग मालूम करेंगे। रिगार्डिंग पार्किंसन डिजीज ट्रीटमेंट, लीवोडोपास स्टार्ट अर्ली टू डिक्रीज सीवियरिटी ऑफ डिजीज है। ठीक है, डिजीज के सीवियरिटी को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग लीवोडोपा को जल्दी स्टार्ट करवाते हैं। स्ट्रेनिंग शोज ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन चेन है, चेन में स्ट्रेप्टोकोकस होते हैं, और अगर बंच ऑफ ग्रेप्स की तरह हो तो स्टेपाइलो होते हैं। मैनी अटेम्प्ट्स मेड बट कैन नॉट, लेकिन वो कल्चर नहीं हो पा रहा। व्हाट अदर्स टेक्निक, तो उसके लिए हम कौन सा सीरोलॉजी कर सकते हैं, एंटीबॉडीज़ देखेंगे कि किस ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट हैं। सही है,
और उसके बाद फिर है, सिर्फ एक मिनट, एयरवे रेजिस्टेंस रिड्यूस्ड वाया विच रिसेप्टर, एयरवे रेजिस्टेंस को बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर स्टिमुलेटर है या एगोनिस्ट है। बीटा 2 रिसेप्टर होते हैं एयरवे के ऊपर, ब्रोंकाई ट्रेकिया के ऊपर, जिनके ऊपर जब एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन वगैरह बाइंड होते हैं तो क्या होता है, ब्रोंको डायलेशन होता है, एयरवे रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। वही बात ये कर रहा है कि बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर का असल फंक्शन पूछ रहे कि क्या है, ब्रोंको डायलेशन काज करते हैं, एयरवे रेजिस्टेंस को डिक्रीज करते हैं। सस्पिशन ऑफ सूडो सीजर किस में होता है, एब्सेंस सीजर में। द स्ट्रॉन्गेस्ट इनहिबिटरी सिग्नल इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम कम्स फ्रॉम विच न्यूरॉन्स हैं, तो इनहिबिटरी सिग्नल परकंजी सेल ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स से आते हैं। मेटोपिक सूचर रिमिनेंट इन एडल्ट लाइफ कौन सा होता है, ग्लेबिला होता है, ठीक है, ये आपने देखा होगा, जो यहाँ पर नेजियों से ऊपर होते हैं, नेजल ब्रिज वगैरह से फोरहेड के ऊपर होता है ना, बिटवीन दैट। रिगार्डिंग माइक्रोग्लियल सेल्स ट्रू क्या होता है, स्टार्ट एक्टिविटी इन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, उसमें अपना काम शुरू करते हैं। They first release inflammatory mediator in response to noxious stimuli and then release anti-inflammatory and stop inflammation. It is macrophage of CNS है, ठीक है, माइक्रोग्लियल सेल। ESR रिलेटेड टू किसके साथ, एरिथ्रोसाइट के साथ। ESR एरिथ्रोसाइट जितने जल्दी हमारे पास नीचे बैठेंगे तो हम लोग कहेंगे ESR कम है, ज़्यादा है। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है ना, कि एरिथ्रोसाइट क्या है, नीचे सेडिमेंटेशन उसकी हो रही है या नहीं, जितनी जल्दी होगी उतना हम कहेंगे ये सार ज़्यादा है। द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजनेशन ऑन कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है, लेजिस्लर्स लॉ के जरिए। पेशेंट प्रेजेंट विद पेन इन लंबर रीजन है, स्टोन एट पेल्विक यूरेटर जंक्शन है, पेन अराइजिंग फ्रॉम विच सेगमेंट है, तो ये है T12 to L2, ये वो हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ये याद रखना। A pregnant lady having shortness of breath and irregular pulse है, on auscultation there is mid diastolic murmur भी है। अब एफिप की तरह लग रहा है, किस में होता है, मोस्ट लाइकली फाइंडिंग यहाँ पे क्या है, पी मैटरल ऑन ईसीजी होगा, ये मैटरल स्टेनोसिस है, ठीक है। इरेगुलर पल्स और आ रहा है क्योंकि एफिप काज कर रहा है वो, और मिड डायस्टोलिक मरमर उसी में हो रहा था ना, एमएस में। साउंड और पी मैटरल ये होता है ईसीजी के ऊपर। साउंड इज बेस्ट परसीव्ड एट विच एरिया, कॉक्लियर न्यूक्लियस के अंदर। यंग फीमेल डेवलप्स एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, मदर डाइड ऑफ सेम डिजीज है, ब्रदर डायग्नोस्ड केस ऑफ कोलोन कैंसर, व्हाट जीन म्यूटेशन उसमें होगा, तो इसमें MSH2 है। मिडिल रेक्टल आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग है, तो ये है इंटरनल इलियक आर्टरी, और जो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी है वो इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की ब्रांच है, मिडिल रेक्टल आर्टरी इंटरनल इलियक आर्टरी की, और जो इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी है वो इंटरनल हैं, सारे आई से निकल रहे हैं, सुपीरियर मिडल हैं, सारे आई से है ना, इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी से निकल रहा है सुपीरियर, मिडिल रेक्टल आर्टरी इंटरनल इलियक आर्टरी से, और इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी इंटरनल पुडेंडल से, ये आपने रटने हैं, ठीक है। अ पेशेंट इज हैविंग फीवर है एंड अमोनिया फॉर 5 days, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे टू फाइंड आउट कॉजेटिव एजेंट, स्पुटम कल्चर करेंगे। फिर ए चाइल्ड विद फ्रंटल एंड ऑक्सीपिटल बोसिंग ड्यू टू प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ विच स्ट्रक्चर है, तो ये है सेजिटल, ठीक है भाई। सजिटल सूचर अगर जल्दी बंद होगा तो क्या है, फ्रंटल बॉसिंग होगी और पीछे ऑक्सीपिटल बॉसिंग होगी। विच ट्राई इज यूज टू मेजर कार्डिक आउटपुट को, कार्डियोग्रीन है। विच सेंसरी ट्रैक प्रोवाइड्स मोटर इनपुट टू सेरिबेलम, रिगार्डिंग मोटर ट्रैक्स कार्टिकोस्पाइनल एंड रिब्रोस्पाइनल इन वेंट्रल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, अब जो हमारे पास वो है वेंट्रल स्पाइनोसेरिबुलर है, ये कहाँ से जा रहे होते हैं, ये जा रहे होते हैं स्पाइनल कॉर्ड से सेरिबेलम के पास, तो ये सेंसरी ट्रैक्स हैं। ये सेंसरी ट्रैक्स क्या है, प्रोवाइड कर रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन सेरिबेलम को, किस चीज़ के बारे में, कार्टिकोस्पाइनल एंड रिब्रोस्पाइनल के बारे में। जो कार्टेक्स से आ रहे होते हैं स्पाइनल कार्ड तक, जो मतलब मोटर फाइबर्स है, ये मोटर पाथवेज हैं, और रिब्रोस्पाइनल क्या है, रेड न्यूक्लियस। रेड न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, ब्रेन स्टेम में, मतलब उसमें होता है मिड ब्रेन में, वहाँ से ये जा रहे होते हैं स्पाइनल कार्ड तक के इन्फॉर्मेशन को ले जाते हैं। मोटर पाथवेज हैं ये दोनों, तो ये मोटर पाथवेज ये जो है स्पाइनल कार्ड तक इन्फॉर्मेशन ले जाते हैं, फिर वो स्पाइनल कार्ड से जो है इनके बारे में, कार्टिकोस्पाइनल और रिब्रोस्पाइनल के बारे में इन्फॉर्मेशन कौन ले जाता है, वेंट्रल स्पाइनोसेरिबुलर ले जाता है, कहाँ तक, सेरिबेलम तक। तो ये देखें सेंसरी ट्रैक, कौन सा सेंसरी ट्रैक, वेंट्रल स्पाइनोसेरिबुलर ट्रैक, वो इन्फू दे रहा है, मोटर इन्फू दे रहा है, ठीक है, टू सेरिबेलम, सेरिबेलम को दे रहा है, ठीक है, किस चीज़ के बारे में इन्फू दे रहा है, कार्टिकोस्पाइनल और रिब्रोस्पाइनल के बारे में। इन क्रोनिक अल्कोहलिक्स FNA बायोप्सी ऑफ लिवर विल मोस्ट लाइकली शो डिसऑर्गेनाइज लिवर आर्किटेक्चर होता है। अर्ली स्टेज ऑफ अस्थमेटिक अटैक है विद रिस्पिरेटरी रेट 30 पर मिनट विल शो, फिर क्या होगा, लो आर्ट्रियल रिस्पिरेटरी रेट जितना ज़्यादा है तो उतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा ना, तो आर्ट्रियल PCO2 डिक्रीज हो जाएगा। अब वाई विद अनइवेंटफुल टूथ एक्सट्रैक्शन है प्रेजेंट विद द वेरी नेक्स्ट डे विद ब्लीडिंग लाइकली रीजन, उसमें क्या होगा, एंटी कागुलेंट इफेक्ट है, ठीक है।
उसके बाद है वुमेन विद लॉन्ग स्टैंडिंग अस्थमा है एंड डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, मोस्ट लाइकली इम्यूनोलॉजिकल चेंज क्या होगा, इंक्रीज लिम्फोसाइटिक प्रोलिफरेटिव रिस्पॉन्स टू माइट्रोजेंस है। उसके बाद है पोस्चर मेंटेनेंस वाया एंटी ग्रेविटी मसल इज अ फंक्शन ऑफ, वो किसकी लेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस का काम है, पोस्चर मेंटेनेंस वाया एंटी ग्रेविटी मसल। अब देखिए फ्लेक्सर मसल या ग्रेविटी मसल जिसको कहते हैं उनको यूब्रोस्पाइनल एंड मेडुलो रेटिकुलर फाइबर्स कंट्रोल कर रहे होते हैं, और एक्सटेंसर हेल्प्स इन स्टैंडिंग है जो कि ग्लूटियस मैक्सिमस वगैरह हैं, उनको एंटी ग्रेविटी कहते हैं, उनको वेस्टिबुलोस्पाइनल एंड पोंटो रेटिकुलर फाइबर्स कंट्रोल कर रहे होते हैं, ये आपने रटने। अब पेशेंट विद एम्बिगुअस जेनिटेलिया है एंड कैरियोटाइप है 46XX, डायग्नोसिस उसकी क्या होगी, CAH है, कॉन्जेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया है, या इसको कहते हैं एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम। तो ये फिनोटिपिकली फीमेल लग रहा होगा लेकिन असल में है मेल, ठीक है, क्योंकि इसकी जीनोटाइप मेल है, क्योंकि एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी है उसकी वजह से इसकी जेनिटलिया एम्बिगुअस होगा। और पेशेंट केम विद मल्टीपल स्क्लेरोसिस, साइंस हैं एंड सिम्टम्स हैं, नाउ प्रेजेंट विद बेड वेटिंग है, विच ड्रग टू गिव है, ऑक्सीबिट्रोनिन देते हैं बेड वेटिंग के लिए, ये वो है एंटीकोलिनर्जिक है, ठीक है, एंटी पैरासिम्पथेटिक है ऑक्सीबिट्रोनिन। नॉक्टर्नल इन यूरोसिस में आप यूज़ कर सकते हैं। फीमेल विद हार्ट डिजीज डाउनवर्ड ट्रैक्शन ऑफ हर एवी वाल्स है, कैन नॉट बी मेड है, विद स्ट्रक्चर इज डैमेज, तो कार्डा टेंडनी होता है ना जो कि वाल को नीचे खींच रहा होता है, तो वही डैमेज है। उसके बाद है द स्लो वेव्स इन स्मॉल इंटेस्टाइनल स्मूथ मसल्स आर, वो कौन से होते हैं, ऑसिलेटिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स होते हैं। प्रेग्नेंट लेडी हैज़ ट्विन प्रेगनेंसी ऑन अल्ट्रासाउंड, शी हैज़ कॉमन प्लेसेंटा बट टू एमनियोटिक सेक है, विच टाइप ऑफ ट्विन्स आर, ठीक है, तो क्या है, प्लेसेंटा कॉमन है मतलब मोनोकोरियोनिक है, कोरियोन कहते हैं मतलब प्लेसेंटा को, और एमनियोटिक सेक दो हैं तो डाई एमनियोटिक है। पर्सन इज हैविंग हिस्ट्री ऑफ, एक पर्सन है उसको हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग फ्रॉम मेनी ईयर्स है, उन्होंने एंडोस्कोपी है, देयर इज अ मास है इन द मिडल थर्ड ऑफ हिज वर्क, कुड इट लाइकली बी, तो ये क्या हो सकता है, इसका मसल कार्सिनोमा हो सकता है क्योंकि ड्रिंकिंग और वो कर रहा है ना, मिडल थर्ड है। और द मैकेनिज्म FiA2 है विच कैन बी मैक्सिमम FiA2 विच कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू मदर है विदाउट रिस्किंग फाइब्रोलेंटल हाइपोप्लेजिया काज करने, तो वो है 1, मतलब विदाउट फाइब्रोलेंटल हाइपोप्लेजिया का क्या मतलब है, लेंटल का मतलब लेंस की हाइपोप्लेजिया, ठीक है, जो आई क्या होता है, और फाइब्रो मतलब वो लंग्स को भी डैमेज करने का खतरा होता है ना, तो लेंस और लंग्स दोनों की हाइपोप्लेजिया हमारे पास हो सकती है अगर ऑक्सीजन आप बहुत ज़्यादा देंगे, तो क्या है हम कितना दे सकते हैं 1, और ये सारे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है पढ़ लेना। टू अवॉइड रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन एंड स्टेज रीनल डिजीज व्हाट शुड बी गिवन टू पेशेंट है तो सबक्यूटेनियस ट्रिप्सिन एरिथ्रोपोएटिन दे सकते हैं रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन को प्रिवेंट करने के लिए। तो हाफ लाइफ ऑफ केनामाइसिन, क्योंकि एरिथ्रोपोएटिन नहीं बन रहा होता ना एंड स्टेज रीनल डिजीज़ में, क्योंकि एरिथ्रोपोएटिन कौन बनाता था, किडनी। हाफ लाइफ ऑफ केनामाइसिन इन पेरीलिम्फ, और एरिथ्रोपोएटिन का काम क्या है, ये इंक्रीज़ करता है ब्लड को, ठीक है, तो रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, एरिथ्रोपोएटिन दे सकते हैं, वो भी ब्लड को इंक्रीज़ करेगा, बॉडी में प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेगा। हाफ लाइफ ऑफ केनामाइसिन इन पेरीलिम्फ कितना होता है, 12 आवर। A patient known case of mitral stenosis is having irregular pulse है, मोस्ट कॉमन फाइंडिंग और JVP क्या होगा, absent A wave, ठीक है, mitral stenosis में JV wave absent होता है। A patient having nasal polyps है which of the following is most likely histological finding, abundant eosinophil होंगे, ठीक है, nasal polyps में eosinophilia होता है। डायबिटिक पेशेंट के एलर्जिक है ना, डायबिटिक पेशेंट डायग्नोज्ड विद हाइपरटेंशन विच एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग शुड बी गिवन इनिशियली है, उसको सबसे पहले कौन सा देते हैं, लिसिनोप्रिल देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एंटी हाइपरटेंसिव क्या करेगा, एक तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी से भी प्रिवेंट करेगा और दूसरा क्या है, हाइपरटेंशन के लिए भी काम करेगा, एंटी हाइपरटेंसिव भी है। एपिनेफ्रीन इफेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इन लिवर, किस तरह से एक्ट करेगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को इंक्रीज करता है, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब भी एक्टिवेट होगा तो लिवर के अंदर जो ग्लाइकोजन है उसकी ब्रेक डाउन करेगा और वहाँ से ग्लूकोज को रिलीज करवाएगा, कहाँ पर, ब्लड में। पेशेंट प्रेजेंटेड विद ड्राई आइज एंड ड्राई माउथ, मोस्ट सुटेबल इन्वेस्टिगेशन फॉर डायग्नोसिस क्या होगा, ड्राई आई का मतलब जीरो ऑप्थेल्मिया है और ड्राई माउथ है जीरो स्टोमिया है, तो उसके लिए ये क्या है, सजागरण सिंड्रोम है। उसके लिए हम क्या करते हैं, anti-SSA या anti-SSB सजागरण सिंड्रोम है, और anti-DS DNA सलीमी था, ANA किस में था, ऑटोइम्यून डिजीज के लिए जनरल मार्कर है, स्पेसिफिक नहीं है। व्हाट टाइप ऑफ सेल इंक्रीज इन वायरल इन्फेक्शन है, लिम्फोसाइट्स है, वायरल इन्फेक्शन और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में लिम्फोसाइट्स इंक्रीज होते हैं, याद रखना। और फ्रैक्चर ऑन एंटीरियर इन्फीरियर पैराइटल बोन विद नॉन ब्लडी स्टेन्ड CSF लीड्स टू, ये एपिड्यूरल हेमरेज है। अ पेशेंट है विद सीवियर डायरिया है, व्हाट इन्फ्यूजन विल बी गिवन टू इंक्रीज ECF है एंड डिक्रीज ICF है।
अब ECF को इंक्रीज़ करने के लिए आप क्या है कोई कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन देंगे कि ICF को हम डिक्रीज़ करना चाहते हैं, तो क्या है कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड बाहर आ जाए, ECF में आ जाए। तो उसके लिए क्या है आप हाइपरटोनिक 1 लीटर ऑफ 3% सोडियम क्लोराइड दे दें। तो फिर क्या है ये, क्योंकि इसमें जो है 3% है ना सोडियम क्लोराइड, और सेल के अंदर जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड होता है वो कितना होता है 0.9%। तो इस वजह से साल्यूट जो है कहाँ पे ज़्यादा है ECF में। तो वाटर जो है सेल के अंदर से बाहर आएगा ECF में, तो ECF इंक्रीज़ हो जाएगा, ICF डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, जब कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन आप देंगे। डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटिक लेडी है, हैविंग डिफिकल्टी इन गोइंग डाउन स्टेयर, हर हेड वाज टिल्टेड टू लेफ्ट है वाइल राइट आई डिविएट अपवर्ड्स एंड आउट है। ये वही ट्रोक्लियर नर्व है, सुपीरियर ऑब्लिक, बार बार मैंने समझाया कई बार। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टिमुलेटेड बाय FSH सिक्रेटेड बाय FSH क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को एक्टिवेट करता है, लेकिन किस तरह से ही सर्टोरी सेल के ऊपर FSH जाके एक्ट करता है और उनसे रिलीज करवाता है क्या, टेस्टोस्टेरोन वगैरह। वो टेस्टोस्टेरोन फिर स्पर्मेटोजेनेसिस करवाते हैं, ठीक है। तो ये सर्टोरी सेल से क्या है वो निकलेगा टेस्टोस्टेरोन वगैरह, वो टेस्टोस्टेरोन स्पर्मेटोजेनेसिस को एक्टिवेट करेगा, और सर्टोरी सेल के ऊपर एक्ट कौन कराता है, FSH। तो ये क्वेश्चन ठीक से इन्होंने नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अ पेशेंट हैड फ्रैक्चर है ऑफ ह्यूमरस है, नाउ कैन नॉट रेज हिज आर्म अबव शोल्डर एंड सेंसरी लॉस ऑन लेटरल सरफेस ऑफ आर्म है। तो ये डेल्टाइड मसल है ना, एक्सिलरी नर्व हो गया, इन लॉस ऑफ एब्डक्शन ऑफ आर्म। तो अबव दी शोल्डर अगर वो आर्म को नहीं उठा पा रहा ना, एब्डक्ट नहीं कर पा रहा, तो ये डेल्टाइड मसल में प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब एक्सिलरी नर्व डैमेज है, और साथ में सुप्रास्कैपुलर नर्व। ट्रेकिया बाइफरकेट होता है एट द लेवल ऑफ, ये रट्टे वाली चीज़ है, ठीक है, T4 T5। और पेशेंट इज डायग्नोज्ड एज एब्डोमिनल एंजाइना, एब्डोमिनल एंजाइना है विच पार्ट इज पेयर्ड है, डिसेंडिंग कोलन जो है प्रिवेंट हो जाएगा, बाकी इसमें अफेक्ट होते हैं एब्डोमिनल एंजाइना में, ठीक है। असेंडिंग ट्रांसफर्स और डिसेंडिंग कोलन स्कीमिया होता है ना, मिजेंट्रिक स्कीमिया। पेशेंट प्रेजेंटेड विद द क्लेस्प नाइफ स्पास्टिसिटी है, हाइपर रिफ्लेक्सिया एंड पॉजिटिव वुमेंस कीजिए, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन के साइन है, ठीक है। तो HLA-B27 एसोसिएटेड होता है किस चीज़ के साथ है, रिटर सिंड्रोम, या जिसको रिएक्टिव आर्थराइटिस कह रहे हैं। और एप्स्टेन बार वायरस काजेज विच डिजीज इन बोथ ह्यूमन एंड एनिमल, दोनों में इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस काज करता है, जिसको किसिंग डिजीज भी कह रहे हैं। और डायबिटिक रेटिनोपैथी एक्ट ऑन किस चीज़ पे एक्ट करता है, आर्टरियोल्स पे, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ठीक है, वो भी रेटिनल आर्टरियोल्स पे। अगर प्रेजेंटेड टू हर फिजिशियन विद कंसर्न बोथ हर मदर एंड सिस्टर डाइड ऑफ मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर है बिफोर 40 एज है, शी इज़ वरीड अबाउट हर सेल्फ है विच इज द फॉलोइंग जीन इज म्यूटेटेड है, बर्का म्यूटेशन होता है जिसमें फैमिली हिस्ट्री होती है। डीप इंजरी इन रेडियल ग्रुप, व्हाट मूवमेंट विल बी अफेक्टेड है, लॉस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ रिस्ट होगा रिजल्टिंग इन रिस्ट्रॉप। तो ग्रुप है ना, स्पायरल ग्रुप जो होता है या रेडियल ग्रुप जो कि शेफ्ट ऑफ ह्यूमरस के बिहाइंड से पीछे से जा रहा होता है, तो उसमें अगर इंजरी हो जाए तो उसके अंदर क्या गुजर रहा होता है, रेडियल नर्व ना, तो वो डैमेज होगा, उसकी वजह से रिस्ट्रॉप होगा। PPD ट्यूबरकुलन टेस्ट डन है टू अ पेशेंट आफ्टर 40 हार्स 15 मिलीमीटर एरिथेमा नोटेड है। सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एरिथेमा कौन से होते हैं, हेल्पर टी सेल ना, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी, ये नहीं है PPD, डिलेड सेल मीडिएटेड आप कह सकते हैं। एंड एडल्ट इन सिटिंग पोजीशन है, रेजोनेंस कैन बी, सिटिंग पोजीशन के ऊपर एडल्ट में रेजोनेंस हम चेक करते हैं, एस्कल्टेट करते हैं फ्रॉम द बैक ऑफ द चेस्ट से। तो बैक ऑफ द चेस्ट पे किस लेवल तक हम चेक कर सकते हैं, 10th रिब तक, ठीक है। मिड क्लेविकुलर लाइन में चेक करेंगे तो 6th रिब तक, मिड एक्सिलरी में 8th रिब, बैक के ऊपर 10th रिब तक रेजोनेंस आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, एस्कल्टेट कर सकते हैं। 10-year-old girl playing outside felt pain due to cold weather, having increased heart rate, increased BP and shivering will cause, तो क्या होगा, कंट्रैक्शन ऑफ इरेक्टर पिलाई है ना, शिवरिंग में हमारे पास वही होता है ना। इरेक्टर पिलाई क्या करता है, नाम से जाहिर है, इरेक्शन करवाता है पिलाई की, पिलाई का मतलब हेयर फॉलिकल की। तो हेयर इस तरह सीधे हो जाएंगे जो स्किन के ऊपर है, और ये सीधे क्यों होता है, ताकि यहाँ पर एयर का एक लेयर यहाँ पे फिर एक्यूमुलेट हो जाता है, जो कि बाहर वाले सर्दी को और अंदर वाले गर्मी को बाहर जाने से प्रिवेंट करता है, तो वो एज ए इंसुलेटर काम करता है। तो इरेक्टर पिलाई क्या करता है, हेयर्स को इरेक्ट करता है और उनके अंदर हवा जमा हो जाता है, जो कि इंसुलेटर के तौर पर फिर काम करता है। पेशेंट आफ्टर थायराइडोटमी है डेवलप्ड हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है, एग्जामिनेशन रिवील्स टेंस वोकल कार्ड्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली डैमेज्ड है, तो वोकालिस डैमेज हुआ है, ठीक है, ये रट्टे वाली चीज़ है, रट लें। पेशेंट ब्रॉट टू ER अनकॉन्शियस, देयर इज ब्रीथिंग प्रॉब्लम, एम्प्टी बोतल ऑफ स्प्रीन है फाउंड है, विच वन एलिमिनेट स्प्रीन फ्रॉम द बॉडी है, बाइकार्बोनेट एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, जो कि स्पेसिफिक एंटीडॉट तो नहीं है, लेकिन क्या है, क्योंकि एस्पिरिन एसिडोसिस काज करता है, तो उसको कम करने के लिए हम बाइकार्बोनेट देते हैं। और बाइकार्बोनेट क्या करेगा, एक तो अल्कली, एक तो हमारे पास एसिडोसिस के लिए भी अच्छा है, दूसरा यूरिन को अल्कलानाइज करेगा ना, तो यूरिन जब अल्कलानाइज होता है तो उसके अंदर फिर एसिड एब्जॉर्ब हो जाता है, एसिड डिजॉल्व होता है, ठीक है,
अल्कलाइन यूरिन में एसिड जल्दी डिज़ाल्व होता है और निकल जाता है। तो इस लेक्चर में इतना काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में आगे पढ़ेंगे। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।